नमस्ते, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे पीसीओडी के बारे में। पीसीओडी फीमेल की एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और कई बार तो सही में हमें पता भी नहीं होता कि क्या पीसीओडी का प्रॉब्लम है भी। तो क्या सिम्टम्स होते हैं पीसीओडी के एंड किस तरीके से योग से पूरी तरीके से आप पीसीओडी को मैनेज कर सकते हैं, यानी कि कौन से आसन आपको करने चाहिए, कौन से मुद्रा का प्रैक्टिस आपको करना चाहिए, कौन सा प्राणायाम आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे और क्या लाइफस्टाइल में चेंजेस आपको करने चाहिए। इसकी के साथ साथ क्या कारण होते हैं पीसीओडी के, ये सब कुछ आज मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आसन की प्रैक्टिस। तो जिनको भी पीसीओडी का प्रॉब्लम है या आप चाहते हैं कि आपको लाइफ में कभी भी पीसीओडी ना हो, क्योंकि पीसीओडी से फर्टिलिटी भी हमारी बहुत इफ़ेक्ट होती है और ओवरऑल पूरी हेल्थ हमारी इसका असर पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आज के आसन देखते हैं, कौन कौन से आसन आपको यहाँ पर करने चाहिए। वैसे तो बहुत सारे आसन हैं, लेकिन कुछ मेन आसन जो हैं वो आज मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आज यहाँ पर शुरू करूँगी वज्र आसन से। तो यहाँ पे आपको आना है वज्र आसन में। तो क्योंकि क्या होता है कि पीसीओडी का प्रॉब्लम हमारे जब बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं तो उसकी वजह से भी होता है, या फिर आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, स्ट्रेंथन नहीं है, तब भी होता है। ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा ना हो तब भी हो सकता है। आपको स्ट्रेस है तब भी आपको पीसीओडी हो सकता है। आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है तब भी आपको पीसीओडी हो सकता है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम है इन सब का सॉल्यूशन योग में पूरी तरीके से है। तो जब आप इस तरीके से बैठते हैं तो इससे होता क्या है कि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की तरफ, तो जिससे आपको हेल्प मिलती है। इसलिए आपको कोशिश करना चाहिए कि मैक्सिमम टाइम आपको जब भी मौका मिले, ना सिर्फ योग के समय, जब भी आपको मौका मिले आपको इस पोजीशन में ज़रूर बैठना चाहिए। नेक्स्ट आसन वज्र आसन के बाद जो है वो है सुप्त वज्र आसन, या इसको पर्यंक आसन भी कहा जाता है। इसके लिए आपको करना क्या होता है, इस तरीके से दोनों हाथों की सपोर्ट से सबसे पहले आप दोनों एल्बो को इस तरीके से रखेंगे, हेड टच करेंगे और यहाँ पर होल्ड करेंगे। इस आसन में आप जितना कंफर्टेबल हो उतनी देर रुकें और उसके बाद आप देखेंगे कि आपका पूरा पेल्विक रीजन में इसका काफ़ी अच्छा आपको इफ़ेक्ट मिलेगा, स्ट्रेंथन होंगे आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ेगा। तो इस तरीके से आप जितना समय बैठ सकते हैं उतनी देर यहाँ पर रुकने की कोशिश करें। नेक्स्ट आसन जो है वो है हमारा मर्जरी आसन। तो मर्जरी आसन के लिए आपको क्या करना है, इस तरीके से यहाँ पर आपका जो हैंड की पोजीशन है वो आपके शोल्डर के नीचे रहनी चाहिए और आपके जो नी है वो भी आपके हिप्स के नीचे, यानी कि बहुत इस तरीके से आगे ना हो, ना ही लेग्स और ना ही हाथों की पोजीशन। यहाँ पे फोकस आपको अपने पूरे पेल्विक रीजन पर करना है एंड इनहेल करते हुए आपका स्पाइन अंदर जाएगा एंड एक्सेल, इनहेल एक्सेल। ध्यान रखिए पूरा आपको जो ध्यान लेकर जाना है वो आपके पेल्विक रीजन पर, नाभि से नेवल से नीचे। इस तरीके से आप यहाँ पर मूवमेंट करें मर्जरी आसन। इसको कम से कम 20 टाइम्स आप ज़रूर करें। नेक्स्ट आसन यहाँ पर जो हेल्पफुल है हमारे, क्योंकि अगर आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं है तब भी आप वेट गेन करेंगे और वेट गेन होगा तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे पीसीओडी के। तो यहाँ पर पश्चिमोत्तानासन,
एक बहुत ही इफ़ेक्टिव आसन है जो कि आपको करना चाहिए। बिल्कुल सीधा बैठना होगा, दोनों आर्म्स को ऊपर लेकर आएंगे इस तरीके से, इनहेल एंड एक्सेल करते हुए पूरा ध्यान अपने नेवल एरिया पर लेकर जाएंगे। एंड अगर आप होल्ड नहीं कर सकते बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड बेंडिंग, तो इतना ही होल्ड करें, और अगर कर सकते हैं तो अपनी एल्बो को नीचे की तरफ प्रेस करें, ग्राउंड की तरफ। इस तरीके से आप होल्ड करें पश्चिमोत्तानासन को। इसको भी आप 30 सेकेंड, 1 मिनट या इसे भी ग्रेजुअली अपना टाइम बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आसन है जो कि आपके लिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम करेगा, वो है बद्ध कोण आसन। इस पोजीशन को, इस आसन को आप बैठ के भी कर सकते हैं और लेट कर भी। जब आप इस पोजीशन में, और यहाँ पर आपकी जो दोनों पैर हैं वो आपस में इस तरीके से मिले रहेंगे, और जितना हो सकता है उतना पीछे की तरफ रखें। आप इस पोजीशन को होल्ड करें कुछ देर, और ये पोजीशन आपका ब्लड सर्कुलेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ाती है आपके पैल्विक रीजन में। तो इस आसन को आप ज़रूर कम से कम 1 मिनट 2 मिनट जितनी देर चाहें इस आसन को होल्ड करें। इसी आसन में रहते हुए आप बटरफ्लाई भी कर सकते हैं, यानी कि अपने हाथों की हेल्प से भी इस तरीके से मूवमेंट कर सकते हैं शुरू में, जिससे कि आपका फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाए। और उसके बाद जब आपका फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाए तो फिर इस तरीके से बटरफ्लाई को भी आप 1 मिनट 2 मिनट इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये आसन आप देखेंगे कि आपकी पैल्विक एरिया में ब्लड सर्कुलेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट आसन यहाँ पर है, जब भी आप लेटें अपनी आर्म के सपोर्ट से ही आपको लेटना चाहिए इस तरीके से। नाउ नेक्स्ट आसन यहाँ पे है पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन के लिए दोनों लेग्स को फोल्ड कर लेंगे, दोनों हाथों से इस तरीके से प्रेस करें। सर्वाइकल का प्रॉब्लम है तो हेड को ऊपर नहीं उठाएंगे, और अदरवाइज आप हेड ऊपर ला सकते हैं। होल्ड करें पवन मुक्त आसन को भी लगभग 1 मिनट। एंड बद्ध कोण आसन जो मैंने आपको सिटिंग में भी बताया था, इसको आप इस तरीके से लेट कर भी कर सकते हैं। दोनों हाथों को अपनी नेवल एरिया पर रखें, डीप ब्रीदिंग करें, यानी कि एब्डोमिनल ब्रीदिंग। पूरा डीप ब्रीदिंग आपको ऑक्सीजन को, एयर को लेकर जाना है अपने ऑर्गन्स तक। तो इस तरीके से ये कुछ आसन हैं जो आपको ज़रूर और रेगुलर प्रैक्टिस करने चाहिए। इसके साथ साथ और क्या रीज़न है, क्योंकि सबसे बड़ा रीज़न होता है टॉक्सिन्स का शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा होना। जब हमारे शरीर में टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होते चले जाते हैं, जैसे हमारे इंटेस्टाइन में अगर टॉक्सिन्स इकट्ठा हो रहे हैं तो वही इंटेस्टाइन से वही टॉक्सिन्स आपके ब्लड में चले जाते हैं, ब्लड के अंदर टॉक्सिसिटी को बढ़ाते हैं, और फिर ब्लड से अलग अलग ऑर्गन्स में वो टॉक्सिन्स इकट्ठा होने लगते हैं, और उसी ऑर्गन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमें होने लगती है। अगर यही टॉक्सिन्स आपकी ओवरी में चले जाएं, ओवरी में इकट्ठा होने लगे, तो वहाँ पे धीरे धीरे ये सिस्ट की फॉर्म में डेवलप होने लगते हैं। दूसरा रीज़न क्या होता है कि जो हमारी ओवरी है, ओवरी में हर मंथ एक फॉलिकल बनता है, और या तो उसके वो फर्टिलाइजेशन होगा और एग डेवलप होगा, वो एग को डेवलप करेगा। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो वो जो फॉलिकल है वो मैच्योर होता है,
जिसको हम आम भाषा में कहें कि वो पकता है, बर्स्ट होता है और मेंस्ट्रुअल जो साइकिल है उसके दौरान वो बाहर निकल जाता है। लेकिन कभी कभी कुछ कारणों से अगर वो फॉलिकल मैच्योर होके बर्स्ट ना हो और ना ही वो बाहर निकले, तो वो ही इमैच्योर फॉलिकल्स इकट्ठा होकर सिस्ट की फॉर्म में बढ़ने लगते हैं। तो इसके कारण भी बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे स्ट्रेस। अगर आपको स्ट्रेस कंट्रोल करना है तो आपको रेगुलर योग अभ्यास करना चाहिए। इसके साथ साथ आप का जो यहाँ पर मैं मुद्रा अब आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया टॉक्सिन्स के इकट्ठा होना, तो टॉक्सिन्स को आप कैसे बाहर निकाल सकते हैं। टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करती है हमारी अपान मुद्रा। तो अपान मुद्रा पीसीओडी या इस तरीके की एक्सक्रीशन से रिलेटेड कोई भी अगर आपका प्रॉब्लम है तो उसमें ये मुद्रा बहुत ही इफ़ेक्टिव मुद्रा है। तो इसमें आपको करना क्या है, इस मुद्रा में आपकी मिडिल और रिंग फिंगर इन दोनों की टिप को मिलाना है थंब की टिप से, और इस मुद्रा को डेली आपको कम से कम 15 मिनट प्रैक्टिस करना है। ज़रूरी नहीं है कि जब आप योग करें तभी इस मुद्रा को प्रैक्टिस करें। आप कोई भी वॉक करते हुए, कुछ भी एक्टिविटी करते हुए भी अगर आप बैठे हुए हैं तब भी आप इस मुद्रा को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपकी जो जैसे पीरियड्स में फ्लो बहुत अच्छा होगा। तो इसके जो मेन सिम्टम्स हैं पीसीओडी के, तो वो क्या हैं, जैसे अगर आपके फेशियल हेयर ग्रोथ हो रही है तो वो भी एक सिम्टम हो सकता है, या फिर अपर चेस्ट पे हेयर ग्रोथ है, अपर बैक पे हेयर ग्रोथ है, या फिर आपका वेट गेन हो रहा है बहुत तेज़ी से, या हेयर लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, या फिर आपका जो पीरियड्स है वो बहुत हैवी फ्लो में है, या क्रैम्प्स और पेन बहुत ज़्यादा है। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं एक्सटर्नली जिनसे हमें पता चल सकता है कि हमें कहीं पीसीओडी का प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इन सिम्टम्स को आप हमेशा नोटिस करें और ध्यान दें। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर कौन से प्राणायाम करने चाहिए, तो जो आपकी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं। ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए, बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, और यहाँ पर आपके ऑर्गन को स्ट्रेंथन करने के लिए, आपके स्ट्रेस को दूर करने के लिए सबसे अच्छे प्राणायाम आपके लिए है कपालभाति। कपालभाति का प्रैक्टिस आपको कम से कम 10 मिनट्स ज़रूर करना चाहिए। 10 से 15 मिनट अगर आप कपालभाति का प्रैक्टिस करेंगे और आप अगर अपान मुद्रा में बैठते हुए प्राणायाम करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाएगा। तो इस मुद्रा में बैठें, कपालभाति का प्रैक्टिस करें इस तरीके से, क्योंकि कपालभाति प्राणायाम हमारे ब्लड की शुद्धि करता है, हमारे पूरे बॉडी को डिटॉक्स करता है हर एक प्राणायाम। तो इसमें आप फोकस करें एक्सेल पर। जितना अच्छे से आप एक्सेल करेंगे उतना ही डिटॉक्स करेंगे। तो कपालभाति का प्रैक्टिस करें। इस तरीके से आपको 10 to 15 मिनट्स कपालभाति करना है। कपालभाति के साथ साथ नाड़ी शोधन यानी कि अनुलोम विलोम का प्रैक्टिस, इसी मुद्रा में रहेंगे और अनुलोम विलोम का प्रैक्टिस करें। अनुलोम विलोम का प्रैक्टिस करते हुए भी आपको एक्सेल को डबल टाइम में करना होगा, यानी कि जितने टाइम में आप इनहेल कर रहे हैं उससे 4 टाइम्स 4 गुना समय होल्ड करें और डबल टाइम में एक्सेल करें, जिससे आप मैक्सिमम टॉक्सिन्स को बाहर निकाल पाएंगे। इसके साथ साथ एक और प्राणायाम है जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा, वो है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए ईयर और आइज़ को अच्छे से बंद करेंगे, इनहेल और एक्सेल करते हुए। इस तरीके से कम 10 टाइम्स या
इससे भी ज़्यादा आप नंबर्स में भ्रामरी का प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो अगर आप बैठे रहते हैं, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल में है, तो उससे क्या होता है कि आपका जो पूरा वेट है वो नीचे की तरफ आपके ऑर्गन्स पे बना रहता है। तो इसकी वजह से भी आपका वेट भी गेन होगा और आपके ओवरी पर भी अननेसेसरी प्रेशर बना रहेगा। और यहाँ पर आपको इस एरिया को बहुत ही टाइट कपड़े नहीं पहनने चाहिए। जितना लूज़ कपड़े आप पहनेंगे, जैसे बहुत टाइट इलास्टिक या बहुत टाइट ना अगर आप बांधते हैं, तो वो भी आपके ब्लड सर्कुलेशन को रोकता है आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की तरफ जाने के लिए। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। इसके साथ साथ अगर आप बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की चीज़ें लेते हैं, तो आपको क्या होगा, इंसुलिन रेसिस्टेंस एक बहुत बड़ा रीज़न है पीसीओडी का। तो जैसे नमकीन, बिस्किट, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक्स या पिज़्ज़ा, पास्ता, पकौड़ी और पराठे, इस तरीके की चीज़ें अगर आप बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर आपके इंसुलिन रेसिस्टेंस को बढ़ाती हैं। तो इससे क्या कम करती हैं, और इससे होता क्या है कि आपका इंसुलिन प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता है, तो जिसकी वजह से भी आपके बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ते हैं पीसीओडी के। तो आपको करना क्या है, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें। सुबह उठते ही सबसे पहले आपको 1 ग्लास गुनगुना पानी पीना है। आप इसमें नींबू और शहद भी मिक्स कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक फ्रेश फ्रूट लेना है, कुछ भी हो सकता है, बनाना, एप्पल या कुछ भी, जो भी सीजनल फ्रूट है। और इसके बाद अपने कोई भी एक अल्कलाइन जूस लें, जैसे एशगार्ड, लौकी का जूस, खीरे का जूस, क्योंकि एसिडिक बॉडी अगर आपकी होगी तो उसमें भी इस तरीके के शरीर के अंदर टॉक्सिन्स बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अपनी बॉडी को अल्कलाइन रखें। योग भी इसमें आपकी पूरी मदद करता है बॉडी को अल्कलाइन बनाने में। इसमें फाइबर रिच फूड लें, जैसे कि अलग अलग ग्रेन्स लें, जितना हो सकता है आप स्टार्च को, गेहूं और चावल को उतना कम करते जाइए, और मल्टीग्रेन जो आटा है उनको यूज़ करें। मल्टीग्रेन मतलब अलग अलग ग्रेन्स को यूज़ करें, जैसे जौ, ज्वार, चौलाई, रागी, सामक। तो इस तरीके से अलग अलग ग्रेन्स को यूज़ करना चाहिए, और टाइम से अपना मील ले लेना चाहिए, और इसके साथ साथ नींद को पूरा करना चाहिए। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। अगर आप इनका ध्यान रखते हैं तो आप देखेंगे कि डेफिनेटली बहुत जल्दी आपके प्रॉब्लम में आपको रिलीफ मिलेगा। और इसके नेक्स्ट एपिसोड में आप इस और इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो इसको शेयर ज़रूर करें, और जिनको ज़रूरत है उन तक ज़रूर पहुंचाएं। धन्यवाद।